हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। आज का टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में हर साल ये मीटर सेतु पढ़ेंगे। मीटर सेतु से कुछ न कुछ पेपर में आता है, तो अच्छा से इसको पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पढ़ते हैं मीटर सेतु क्या चीज है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। मीटर सेतु जो है एक उपकरण है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्ञात किया जाता है। तो मीटर सेतु का दो काम है। एक काम है कि चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, और दूसरा काम है उस चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जब भी मीटर सेतु आता है तो चित्र बनावा आएगा। तो सबसे पहले बहुत सुंदर सा चित्र बनाना है। ये देखिए चित्र यहाँ आधा बन चुका है। इसमें 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। मीटर सेतु मतलब मीटर क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। 1 मीटर तार यहाँ लगा हुआ है, ये नीला पेन से दिख रहा है। इसमें 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। ये तार लेते हैं, ये लकड़ी के पट्टी में ऊपर में जुड़ाते हैं। लकड़ी का पट्टी लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे लकड़ी का पट्टी रहेगा। लकड़ी के पट्टी चौकोर आकार का रहेगा, आयताकार, जिसकी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा रहेगी और चौड़ाई थोड़ी सी रहेगी 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। लकड़ी का पट्टी लेते हैं। लकड़ी के पट्टी में यहाँ पर 2 खिला ठुका रहेगा, एक ए पर और सी पर। ये दोनों के बीच में 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। 1 मीटर लंबा तार जो रहता है वो मिश्र धातु का रहता है। मिश्र धातु का ये तार क्यों ले जाता है मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा वीडियो के। तो इसमें 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, मिश्र धातु का रहता है। और इस तार के नीचे में एक स्केल लगा रहता है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का, और वो स्केल पर ऐसा लिखा रहता है 1 2 3 4 5 ऐसा 100 तक का गिनती उसमें लिखा रहता है। और एक सिरे ए सिरे पर एक तांबे की एलाकार की पट्टी लगी रहती है, दूसरे सिरे पर भी तांबे की एक एलाकार की पट्टी लगी रहती है, और ये दोनों के बीच में भी एक सीधी तांबे की पट्टी लगी रहती है। ये बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में हम एक तार से संयोजन तार से एक सेल लगा देते हैं। यहाँ पर संयोजक सेल बोलते हैं इससे, जिससे हम तार में धारा प्रवेश करते हैं, और इसका यहाँ बटन लगा रहता है। अब इसके चित्र में यहाँ पर ए और बी बिंदु गैप दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध बाक्स जोड़ते हैं। ये मैंने जोड़ दिया। प्रतिरोध बाक्स आपको दिख रहा है। प्रतिरोध बाक्स को बोलते हैं आर बी। प्रतिरोध बाक्स आर बी। हम ये जो गैप है तांबे की 2 पट्टी के बीच, यहाँ पर बाएं साइड में, ये बाएं साइड है, ये दाहिने साइड के जो गैप दिख रहा है सी और डी, इनमें हमको जिस तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है उस तार को हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, जिसका नाम रहता है एस। अब ये प्रतिरोध बाक्स का जो प्रतिरोध हम यहाँ से जब निकालेंगे तो उसका नाम रहेगा आर। अब ये हमारा चित्र बन गया। देखिए ए और सी के बीच में एक तार जुड़ा हुआ है, और ए और सी के एक सिरे पर देखिए सेल लगा है, उसका बटन लगा है। इधर से कनेक्शन पूरा क्लियर हो गया है। और यहाँ पर तांबे की पट्टी के बाएं साइड में प्रतिरोध बाक्स जोड़ दिया, दाहिने साइड में हम लोग का ज्ञात चालक तार जोड़ दिए। अब हम इसके बारे में चित्र बहुत सुंदर बनना चाहिए। चित्र में ही नंबर रहता है। नामांकित चित्र बनाओ। जब भी मीटर सेतु का कोई प्रश्न आएगा तो कहेगा कि नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें हमको नामांकन करना जरूरी है कि ये इसमें ए सी क्या चीज है, डी जो दिख रहा है क्या है, आर बी जो दिख रहा है क्या है। तो इसमें हमको कहानी नहीं लिखना है, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत कम शब्दों में लिख देना है। देखिए क्या क्या लिखना है। चित्र में जो ई दिख रहा है वो सेल है। चित्र में जो ई दिखेगा वो सेल है। के दिख रहा है वो कुंजी है। जे दिख रहा है वो चौकी है। कैपिटल जी दिखेगा वो धारा मापी है। आर बी जो दिख रहा है प्रतिरोध बाक्स है। ऐसे लिख देना लाइन से, बहुत सुंदर नंबर मिलेगा। एस जो है वो अज्ञात प्रतिरोध का तार है, और 1 मीटर लंबा तार लेते हैं एक, और एक तार के नीचे 1 मीटर इसके लगा रहता है। इस प्रकार से लिख देंगे तो ये इसका जो नामांकित चित्र का नाम हो गया पूरा। अब हम थोड़ा जान ले इसके बारे में हमको पढ़ना है
सूत्र निकालना है। मीटर सेतु के चालक तार का जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध का क्या सूत्र होता है, उसके लिए हम सूत्र का निर्माण करेंगे। तो सूत्र ये रहता है, आखिरी सूत्र चालक तार के प्रतिरोध का S बराबर R गुणित 100 N बटे L, ये आखिरी हमको सूत्र मिलेगा। और एक आएगा प्रतिरोधकता का सूत्र निकालना है, तो ये आएगा रो इक्वल टू S इंटू पाई R स्क्वायर बटे L। अब सबसे पहले, हालांकि कभी भी मीटर सेतु में कार्य विधि नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं प्रायोगिक तो इसका 12वीं के प्रैक्टिकल में है, तो थोड़ा सा 2 मिनट बता देता हूँ कैसे इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब भी मीटर सेतु का उपकरण लेंगे और इसको प्रयोग करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा जो कनेक्शन है, जो यहाँ पर हमने तार लगाया, प्रतिरोध बॉक्स लगाया, सेल लगाया, ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। एक चीज यहाँ भूल रहा हूं जो आपको बता देता हूँ, ये डी से एक हम ऐसा तार लेते हैं और यहाँ पर एक हम धारा मापी जोड़ देते हैं। ये धारा मापी जोड़ देते हैं, धारा मापी के दूसरे सिरे में हम ऐसे जौकी जोड़ देते हैं और जौकी का नाम रहता है जे। ये बहुत जरूरी है। बिंदु डी पर एक तार से हमको एक धारा मापी जोड़ देना है और धारा मापी से जोड़ करके इसको दूसरे सिरे को जौकी से जोड़ देते हैं। जौकी जो है एक टुकड़ा होता है चालक तार का, ऐसा पेन की आकृति का रहता है। वो जौकी को इस तार पर हम लोग ऐसे रगड़ कर चलाते हैं और जिस बिंदु पर, जैसे 40 बिंदु पर आ गया जौकी रगड़ते हुए और धारा मापी में यदि विक्षेप शून्य आ गया, तो इसको जे पर जो बिंदु है उसको कहते हैं संतुलन बिंदु। मीटर सेतु में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो संतुलन बिंदु प्राप्त करना है। तो चलिए ये हमारा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन मैं भूल रहा था कि बिंदु डी से एक हम जौकी जोड़ देते हैं। बिंदु डी से धारा मापी लगाते हैं, धारा मापी में एक जौकी जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो उपकरण है वो सही है कि नहीं है इसका हमारा कनेक्शन। तो जौकी को सबसे पहले हम यहाँ से सेल से क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करेंगे, उसके बाद धारा में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से धारा चलेगी, यहाँ से धारा चलेगी, बिंदु ए पर धारा आएगी। धारा बिंदु ए पर आएगी, 2 मार्ग में बढ़ जाएगी। एसी मार्ग में धारा जाएगी और इधर ए से डी से होते हुए एस से होते हुए सी पर आएगी। तो हम लोग जौकी को पहले बिंदु ए पर टच कराएंगे। हमको ये कनेक्शन ठीक है कि नहीं है उसको देखने के लिए जौकी को ए पर टच कराएंगे, तो धारा में विक्षेप एक दिशा में आएगा, कोई भी दिशा में आएगा, लेफ्ट या राइट। उसके बाद जौकी को हम बिंदु सी पर टच कराएंगे, तो धारा में विक्षेप दूसरी दिशा में आना चाहिए। पहले दिशा में जैसे मान लो राइट साइड में लेफ्ट आया विक्षेप, तो जब सी में चेक जौकी को हम टच कराएंगे तो धारा मापी में जो विक्षेप है लेफ्ट में आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा परिपथ सही है। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, सेल को चालू कर देंगे, बटन लगा करके बटन को ऑन कर देंगे, धारा बहेगी, इसमें ऐसे धारा बहेगी, धारा बिंदु ए पर आएगी और धारा जाएगी प्रतिरोध बॉक्स से होते हुए। यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स से हमको कोई 2 या 3 ओम का एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा रहता है, बटन लगा रहता है। इसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम का बटन लगा रहता है। उसको बटन को हम एक बटन को निकालेंगे। पहले 2 ओम के बटन को मान लो हमने निकाल लिया। उसके बाद ये धारा मापी में क्या होगा, धारा मापी में विक्षेप आएगा। तो धारा मापी में विक्षेप आएगा तो हम क्या करेंगे, ये जौकी जो है उसको बिंदु ए से हम रगड़ते हुए ले जाएंगे आगे, रगड़ते हुए। और जब यहाँ मान लो 40 या 50 या 60 में जौकी आया, तो ये धारा मापी में क्या होता है कि जो उसका विक्षेप है शून्य हो जाता है। बिल्कुल वो जो धारा मापी का जो कॉइल रहता है, कांटा रहता है, वो 0 में जाके स्थिर हो जाता है। तो जिस बिंदु पर जौकी को जिस बिंदु पर हम रखेंगे और धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाएगा, तो उस बिंदु को कहते हैं हम संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु का नाम रहता है बी। संतुलन बिंदु को हम नाम देंगे बी। तो ए से बी की दूरी को हम लोग मानते हैं एल। ए से बी की दूरी को मानते हैं एल। बी से सी की दूरी कितनी होगी, बी से सी की दूरी होगी 100 N, क्योंकि ए से सी की दूरी है 100 सेंटीमीटर। ए से बी संतुलन बिंदु की दूरी है एल, तो बी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी 100 N। और ए से बी के बीच जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध को हम लोग मानते हैं पी, और बी से सी के बीच जो भी तार का प्रतिरोध है उसको मानते हैं क्यू। ऐसा हमको मानना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं संतुलन बिंदु मिल जाएगा, तो संतुलन बिंदु की दूरी को नोट कर लेंगे, वो एल कहलाएगा, और बी से सी की दूरी कहलाएगा 100 एल। और यहां से प्रतिरोध भाग से 2 ओम का प्रतिरोध निकाले उसको आर कहेंगे,
और इस सूत्र में हम उसको रखेंगे। आर का मान 2 ओम रख देंगे। मान लो एल का मान 40 आया तो 40 रख देंगे। 100 ऋण एल 100 ऋण 40 60 आएगा। और इसको हम हल करेंगे तो तार का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। अब यदि हम इस चालक तार का जो है त्रिज्या निकाल लेंगे, स्क्रू गेज की सहायता से त्रिज्या निकालेंगे, तो ये यहाँ पर हम आर का मान रखेंगे। आर मतलब त्रिज्या होता है। पाई का मान रखेंगे। एस मतलब होता है प्रतिरोध। हम यहाँ से इस सूत्र से हम प्रतिरोध निकाल चुके थे। एल का मान रखेंगे तो चालक तार का प्रतिरोधकता भी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो मीटर सेतु में सबसे पहले जो मुख्य बात है वो है संतुलन बिंदु ज्ञात करना। तो चलिए अब आगे हम सूत्र की स्थापना करेंगे। अब तो कार्यविधि पूर्ण हो गया। अब हम करेंगे चालक तार के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए और प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना। जब भी मीटर सेतु आएगा तो सूत्र की स्थापना बहुत ही जरूरी है, आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। थोड़ा सा है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का सरलतम रूप है। व्हीटस्टोन सेतु के समान इसमें भी 4 प्रतिरोध P, Q, R और S होते हैं। माना सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी L, हमने अभी चित्र में देखा संतुलन बिंदु जो B की जो A से दूरी को हमने L माना था। तो AB बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? L मान लेंगे। और BC क्या मान लेंगे? 100 ऋण L, क्योंकि A से C की दूरी है 100, AB है L, तो BC कितना होगा? 100 ऋण L। अब हम यहाँ मानेंगे, माना सिग्मा, हम लोग यहाँ सिग्मा को मानेंगे तार AC की प्रति एकांक, तार AC की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। हम ऐसे मानेंगे, सिग्मा बराबर मानेंगे तार AC की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। जो तार लेते हैं उसका एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमको सिग्मा मान लेना है। किसी किसी पुस्तक में सिग्मा की जगह x मान लेते हैं। जो प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है किसी किसी पुस्तक में x मान लेते हैं। हम यहाँ सिग्मा माने हैं। अब हम लिखेंगे जब प्रति एकांक लंबाई की तार का प्रतिरोध सिग्मा है तो AB बराबर L, AB बराबर L लंबाई के, AB बराबर L लंबाई के तार का प्रतिरोध, L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें जो है L के साथ में हम लोग सिग्मा लगा देंगे। L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा? जब एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध सिग्मा है तो L लंबाई के तार का प्रतिरोध है उसमें सिग्मा, L में सिग्मा जोड़ देंगे। मान लो इसको हमने मान लिया L लंबाई के तार का प्रतिरोध को हमने मान लिया P। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे BC बराबर 100 ऋण L हमने माना है प्रयोग में। BC बराबर 100 ऋण L लंबाई के तार, BC बराबर 100 ऋण L लंबाई के तार का प्रतिरोध। तो यहाँ हमने मान लिया 100 ऋण L लंबाई हो गया, इसमें हम लोग सिग्मा जोड़ देंगे। ये सिग्मा गुनी 100 ऋण L हो जाएगा तार का प्रतिरोध, BC लंबाई के तार का प्रतिरोध। इसको हम लोग मानेंगे Q। ये हो गया कि सिग्मा जो है तार AC की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर को इकाई मानते हैं तो उसका प्रतिरोध है x। तो L लंबाई का तार का प्रतिरोध कितना होगा? सिग्मा L। और 100 ऋण L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा? सिग्मा इंटू 100 ऋण L। बस इन्हीं चीजों को हमको ध्यान रखना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर हमारा सूत्र बन गया। अब हम यहाँ लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या रहता है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत रहता है P/Q बराबर R/S। ये हम सब जानते हैं। अब यहाँ पर P और Q का मान हम जो निकाले हैं यहाँ से उसको रख देंगे। चलिए रखते हैं हम इस सूत्र में P और Q का मान हम लोग रख देंगे।
चलिए रखते हैं पी और क्यू का मान हम लोग यहाँ रख देंगे। पी का मान हम लोग रखेंगे सिग्मा एल, पी का मान रखेंगे हम सिग्मा एल, और क्यू का मान रखेंगे सिग्मा ब्रैकेट सॉरिन एल। पी का मान रखेंगे सिग्मा एल और क्यू का मान रखेंगे सिग्मा सॉरिन एल, और इधर हम लोग रखेंगे आर बटे एस। दूसरे साइड में हमको आर और एस के मान कुछ भी नहीं रखना है, तो हमने रख दिया आर और एस। अब हम ये सिग्मा और सिग्मा कटेगा, ऐसे काट देंगे इसको, क्या बचेगा एल बटे सॉरिन एल बचेगा, और इधर बचेगा आर बटे एस, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब मैं एस का तिर्यक गुना कर दूंगा, क्योंकि हमको एस जो चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध है, एस का मान निकालना है। एस को इधर तिर्यक गुना कर दूंगा, सॉरिन एल को दूसरे साइड, तो इसको मैं लिखूंगा या करके एस गुणित एल बराबर सॉरिन एल गुणित आर। हम एस का मान निकालना चाहते हैं, तो एस का मान हो जाएगा, देखिए क्या होता है एस का मान, एस बराबर सॉरिन एल गुणित आर बटे एल, नीचे जाएगा एल हो जाएगा। अब इसको मैं आर को पहले लिख लूंगा, क्योंकि किताब में पहले लिखा है एस बराबर आर गुणित सॉरिन एल बटे एल। ये हमारा चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो है वो सूत्र निकल के आ गया। तो ये इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। हम समीकरण 1 से एस का मान, मतलब चालक तार का जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसका मान निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अब हम निकालेंगे तार की प्रतिरोधकता के लिए सूत्र। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। माना दिए गए तार की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा उसका प्रतिरोध S है, तब तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता हम लोग जानते हैं रो बराबर होता है एस ए बटे एल। यहाँ ये S जो है तार का प्रतिरोध है, R भी लेते हैं सूत्र में, S भी ले सकते हैं। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो बराबर एस ए बटे एल। अब हम यहाँ मानेंगे यदि तार की त्रिज्या स्मॉल r हो तो ए का मान बदल जाएगा। यहाँ पर ए का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ए जो है क्षेत्रफल है, आर जो है त्रिज्या है, त्रिज्या आर दिया है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब इस ए के मान को हम यहाँ सूत्र में रख देंगे, इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा, एस की जगह तो एस रहेगा और ए की जगह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एस पाई आर स्क्वायर बटे एल। तो ये हमारा प्रतिरोधकता का जो है सूत्र आ गया। तो पहले हमने निकाला चालक तार के प्रतिरोध एस के लिए सूत्र, अब हमने निकाल दिया चालक तार की प्रतिरोधकता के लिए सूत्र। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीटर सेतु में हम जो 1 मीटर लंबा तार लेते हैं वो मिश्र धातु का लेते हैं। तो मिश्र धातु कौन कौन सी है, हम जानकारी प्लस में लाए हैं आपके लिए कि हमको मिश्र धातु की जानकारी होना चाहिए। जो तार होता है वो कांस्टेंटन का बन रहता है 1 मीटर लंबा तार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जानकारी प्लस में कि मिश्र धातु कौन कौन से हैं। अब मिश्र धातु का उपयोग जो है हम तार को, मीटर तार को क्यों लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिश्र धातु 3 है, एक है मैंगनीन और एक कांस्टेंटन है और एक है निक्रोम। मैंगनीन जो बना रहता है वो कॉपर मैंगनीज Mn और निकिल की मिश्र धातु है जिसका नाम है मैंगनीना। इसको ध्यान देंगे, मैंगनीन कॉपर मैंगनीज और निकिल की मिश्र धातु है। इसी प्रकार से जो कांस्टेंटन है वो कॉपर और निकिल की मिश्र धातु है। निक्रोम जो है निकिल, फेरस और क्रोमियम की मिश्र धातु है। अब ये है कि मीटर सेतु में हम जो तार है 1 मीटर लंबा तार मिश्र धातु का क्यों लेते हैं, तो उसका उत्तर है कि मीटर सेतु का तार
कांस्टेंटन या मैंगनीन का बना होता है, क्यों? ऐसा प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? कई बार आ चुका है परीक्षा में। मीटर सेतु का जो तार है कांस्टेंटन या मैंगनीन या कांस्टेंटन का ही बना होता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक। क्या लिखना है? मिश्र धातु मतलब मैंगनीन, कांस्टेंटन, निक्रोम। तो हमको लिखना है मैंगनीन कांस्टेंटन की जो प्रतिरोधकता है बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक बहुत कम होता है। अतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप बढ़ने पर, तार का जो ताप है, मिश्र धातु तार है, उसका ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के बावजूद उसका प्रतिरोध जो है नियत बना रहता है, इसीलिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये जानकारी प्लस में आपको जानकारी दे दिया। मीटर सेतु से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न आता है। एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो मीटर सेतु की सुग्राह्यता का जो शर्त है वो है कि संतुलन बिंदु मीटर सेतु के तार में लगभग मध्य में प्राप्त होना चाहिए। जो हम संतुलन बिंदु देखते हैं चौकी से, वो लगभग मध्य में प्राप्त होना चाहिए। तब मीटर सेतु से हम चालक तार का प्रतिरोध अच्छे से निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और बता देता हूं आपको कि तांबे की जो पट्टी लेते हैं मीटर सेतु में, तो वो मोटी क्यों लिया जाता है ना? तो इसका ये है कि तांबे की मोटी पत्तियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि मोटाई अधिक अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण प्रतिरोध उसका लगभग न्यून होता है, जिससे धारा प्रवाहित करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये मानिए कि मीटर सेतु से परीक्षा में कुछ न कुछ आएगा, अच्छे से याद कर लेना। और आगे आप यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को, पूरे 15 अध्याय के टॉपिक को देखना चाहते हैं, आपको बिना परेशानी के यूट्यूब में दिख जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को, जो रोहित वर्मा सर है, उसके चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब के लाल जो बटन रहता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो मेरा जो वीडियो है, आप जब भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स को टच करेंगे मेरा फोटो दिखाई देगा और आपको यूट्यूब में मेरा पूरा वीडियो दिख जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब आगे हम कल एक नया टॉपिक लेके पढ़ेंगे।